हाय, आज की वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं CIDR यानी कि क्लासलेस इंटरनेट डोमेन राउटिंग। तो चलिए चालू करते हैं। सबनेटिंग भी सीखेंगे आज की वीडियो में आगे जाके, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपको पता है मुझे एडिटिंग करना पसंद नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ। तो ठीक है, चालू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था IPv4 के, इधर कहीं तो लिंक आ रही होगी ऊपर, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि IPv4 क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसमें कौन से क्लासेस होते हैं। तो उसमें थे ये 5 क्लासेस, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E, ठीक है। और ये थी उनकी कुछ रेंज, प्राइवेट या फिर पब्लिक, याद नहीं आ रहा, लेकिन थी ये उनकी रेंज थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है हमारे, इसमें कोई भी रेंज नहीं है, CIDR क्लासलेस, समझ रहे ना, मतलब रेंज होती है लेकिन क्लास नहीं होती, इसलिए इसको क्लासलेस बोलते हैं। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लासलेस इंटरनेट डोमेन राउटिंग, इसमें क्लासेस नहीं होते हैं, सिर्फ रेंज होती है 000.0 से 255.255.255 तक, ठीक है। और इसकी प्राइवेट IP एड्रेस की रेंज इतनी होती है, ये नीचे लिखा है, पढ़ लेना, इतनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और क्लासलेस इंटरनेट डोमेन राउटिंग में हम लोग पहले क्या करते थे, जब क्लास थे हमारे पास, तो समझिए अगर हमारे पास ये वाला IP एड्रेस है, ठीक है, समझिए एक हमारे पास IP है, तो ये कहाँ से बिलोंग करता है ये हमें जानने के लिए इसे हमने क्या दिया था, एक सबनेट मास्क दिया था, जो कि कुछ ऐसा दिखता है 255.255.255.0। ये इस IP का सबनेट मास्क था। ये हम लोग पहले यूज करते थे, लेकिन अभी हम लोग ये यूज नहीं करते। अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नोटेशंस यूज करते हैं, /24 ऐसे नोटेशंस, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, अभी बताता हूँ मैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे नोटेशंस के लिए हमारा जो ये सबनेट मास्क था ना, ये भी जरूरी है, सबनेट मास्क। इस IP का सबनेट मास्क लेना है, इस IP का सबनेट मास्क लेना है, और क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। सबनेट मास्क का बाइनरी कन्वर्जन कुछ ये रहता है, ठीक है। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमें देखना है कि कंटिन्यूस 1 कितने हैं। कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, मतलब ये 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे कंटिन्यू होता है ना, इतने कंटिन्यूस 1 कितने हैं। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ये गिन लीजिए 24 है, ठीक है। और एक रूल है कि फर्स्ट ऑक्टेट में, ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है ना, ये फर्स्ट ऑक्टेट, इसमें कंपलसरी 8 के 8, ये 8 क्या होते हैं, बाइट्स, ये पूरे के पूरे 1 होने चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा रूल है, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर इसके बाद ऐसे कंटिन्यूस में कितने 1 है ये देखना है। इधर अगर 1 होगा तो भी चलेगा, फिर ये इतना ही होगा, इसके आगे भूल जाना, ठीक है। समझो अगर इधर 1 है तो हम लोग नेटवर्क को इधर तक देखेंगे, इतना होगा नेटवर्क पोर्शन, ठीक है। इसे हम लोग देखेंगे नेटवर्क पोर्शन क्या होता है। तो इतने, ये 24 है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 24 लिखा। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी एग्जाम के लिए ये वाला IP लीजिए। ये IP है 10.0.0.0, ठीक है। अगर इसका हम लोग सबनेट मास्क लेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा 25.0.0.0, ठीक है। और अगर इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका बाइनरी कन्वर्जन कुछ ये होगा। अब यहाँ पे देखिए कितने 1 है, फर्स्ट ऑक्टेट में ही 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो इसका क्या बोलते हैं, नोटेशन क्या होगा, इधर स्लैश आएगा और इधर 8 आएगा, समझ रहे। अगर आपने सिर्फ कहीं पे किसी वेबसाइट पे गए और आपको सिर्फ इतना दिख गया 10.0.0.0 और ऐसा 8, तो आपको याद रहना चाहिए कि 8 यानी कि स्टार्टिंग में 8 यानी कि स्टार्टिंग में 8 1 है,
और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो आपको उसका सबनेट मास्क भी मिल जाएगा। इसकी कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नोटेशन के लिए काम ही आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इतने 8 है और यहाँ पे /8। ठीक है, सबनेटिंग फ्रीडम। क्लासलेस इंटरनल डोमेन में सबनेटिंग फ्रीडम क्या होता है वो देखते हैं। तो पहली बार हमने देखा कि ये क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, और इसमें ये कांस्टेंट है, ये चेंजेबल है, ये कांस्टेंट है, ये चेंजेबल है, ऐसा हमने देखा। लेकिन क्लासलेस इंटरनल डोमेन में ये काम ही नहीं आता, मतलब इसमें क्लास होते ही नहीं है, तो इसका भी कुछ उपयोग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पिछली वीडियो में जो भी सीखा वो मतलब खराब चला गया, नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हमें सीखना चाहिए। और n की वैल्यू जो ये थी, ये भी यहाँ पे काम ही नहीं आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? कितने वन है उतने गिनने हैं, और जितने भी कंटिन्यूअस वन होते हैं, याद रखना पहला ऑक्टेट में 1 ही होने चाहिए, पहले ऑक्टेट में 1 ही होने चाहिए, और फिर उसके बाद कितने कंटिन्यूअस 1 है ये गिनने हैं। और जिधर तक कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद एक 1 होने चाहिए। अगर इधर 0 आ गया तो ये इतने ही कंटिन्यूअस हो गए, इतने ही, ये आगे के नहीं गिनने। अगर वहां पे 0 आ गया तो, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो कंटिन्यू जितने तक 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क पोर्शन, मैंने बताया आपको। और उसके बाद का हमें मालूम है होस्ट पोर्शन, तो मतलब वो क्लास ए में इतना नेटवर्क पोर्शन, बाकी के होस्ट पोर्शन, वो सब भूल जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। भूल जाओ मतलब याद रखना, वो भी कभी काम ही आएगा आगे जाके। तो इतना होता है नेटवर्क पोर्शन कंटिन्यूअस 1 तक का, और बाकी का होता है होस्ट पोर्शन, जैसे हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हाँ, ये इसका बाइनरी कन्वर्जन है। ठीक है, इसको अगर हम लोग न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 192.168.1.1। अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नोटेशन है, और इसका मतलब आपको समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग में कंटिन्यूअस 24 1 है, इसके स्टार्टिंग में कंटिन्यूअस 8 है, इसके 9 है। और अगर आपको इतना याद रखने की मतलब मुश्किल हो रही है, तो मैं आपको एक चार्ट दूंगा, उसमें हमने देखा है सब, आगे ही है चार्ट, देख लीजिए। और ये 32 तक चल सकता है। ठीक है, ये देखिए चार्ट, मैं बीच में आ रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, ना बीच में आ रहा हूँ। तो ये चार्ट है, इसमें क्या आप लोग देख सकते हैं, /8 का सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0। 9 का क्या है, ये 10 का क्या है, ये ऐसे सब आगे आगे दिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकल के लिख के, जरूरत नहीं लिख के लेने की, कहीं भी मिल जाएगा गूगल पे, लेकिन फिर भी लिख के रखेंगे ना तो आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग चालू करेंगे सबनेटिंग। तो चलिए चालू करते हैं सबनेटिंग बिना किसी देरी के। तो पहले देखेंगे हम लोग क्लासफुल और क्लासलेस में कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन क्या है मालूम है ना आपको? तो इसमें कॉमन है 0.0.0 से 255.255 की रेंज, इन दोनों में इतनी ही रेंज होती है। ठीक है, और रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस भी इन दोनों में कॉमन है, यानी क्लासफुल में भी उतनी ही रेंज होती है और क्लासलेस में भी उतनी ही रेंज होती है प्राइवेट आईपी एड्रेस की। चेंज नहीं किया उन्होंने, सिर्फ क्लासेस हटा दिए हैं। और नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी और एड्रेस, ब्रॉडकास्ट आईपी और एड्रेस एक ही, वो सेम होता है। और नेटवर्क पोर्शन भी कांस्टेंट ही रहता है, n यानी नेटवर्क पोर्शन मालूम है ना, वो कांस्टेंट ही रहता है। और होस्ट पोर्शन चेंजेबल, यानी कि ये मतलब क्लासफुल में है वही क्लासलेस में है, ये कॉमन चीजें देख लो एक बार पॉज करके।
अच्छे से देख लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबनेटिंग इन क्लासफुल, ये वाला टॉपिक हम लोग चालू करने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे आपको समझाने के लिए एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि मैंने क्या किया, हाँ ये एरो मैंने ही बनाया, इतने आईपी एड्रेस खरीद लिए 192.0.0.0 से 192.0.0.0.255 तक आईपी एड्रेस खरीद लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते। तो इतने आईपी एड्रेस मैंने खरीद लिए और ये इतने आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क है, मतलब इनका सबनेट मास्क ये है, ठीक है। तो अभी मैंने एक क्या बोलते हैं मोडेम लिया। मोडेम मालूम है ना? जिन लोगों को मोडेम नहीं मालूम, आप लोग ऐसा समझ लो कि मोडेम यानी वो डिवाइस जो आपके वाईफाई को, आपके वाईफाई वाला भैया है ना, आपका भैया जो भी हो वाईफाई वाले से जोड़ता है। वो आता होगा ना वाईफाई के साथ छोटा सा डब्बा, उसके साथ वायर होती है जो आपके टेरेस तक जाती है, वो होता है मोडेम। तो मैंने एक मोडेम ले लिया और इतने जो मैंने आईपी एड्रेस खरीद लिए, तो उनका टोटल सर्वर्स कितने पास है मेरे पास, 252 सर्वर्स है इतने आईपी एड्रेस के रेंज में। तो मैंने क्या किया, एक 2 रूम है मेरे पास, मतलब 2 नहीं है लेकिन ऐसे समझ लो कि मेरे पास एक 2 रूम है और रूम नंबर 1 की कैपेसिटी है 126 सर्वर्स। इसमें सिर्फ 126 सर्वर्स बैठ सकते हैं, ठीक है। और ये है वो क्या बोलते हैं डिवाइस समझ लो। और इतने 126 सर्वर्स रूम नंबर 1 में है और ये उनका राउटर है। और मैंने ये राउटर क्या किया, मोडेम से जोड़ लिया, ठीक है। और इसको मैंने 192.0.0.0.255 तक में से आधे ही समझ लो इतने आईपी एड्रेस दे दिए, 192.0.0.0 से 192.0.0.128 तक के आईपी एड्रेस मैंने इसको दे दिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और एक रूम ले ली, रूम नंबर 2। इसमें भी उतनी ही कैपेसिटी है और इसमें भी सेम है, नंबर ऑफ सर्वर्स 126 ही रहेंगे। और ये है उसका राउटर और 128 तक के मैंने यहाँ पे दे दिए। तो इधर कितने दूंगा मैं, 129 तक, 129 से आगे के ये वायर मैंने जोड़ लिए मॉडेम से और 129 के आगे के दे दिए, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए कि इन 2 रूम का सबनेट मास्क क्या होगा। सबनेट मास्क यानी कि ये आप लोग कहेंगे कि इसमें से ही दिए है इसको तो यही होगा सबनेट मास्क। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। भले ही मैंने इसमें से इसको आधे दिए हैं लेकिन ये सबनेट मास्क इसका है, ये उसी का रहेगा, ठीक है। ये इसका है, ये उसी का ही रहेगा, समझ रहे हो ना। ये इसका नहीं हो सकता, ठीक है। इनके सबनेट मास्क अलग हो गए और ये कैसे निकालने हैं, इसीलिए हम लोग सबनेटिंग सीखेंगे आगे जाके मतलब आगे वीडियो में। तो चलिए चालू करते हैं। तो अभी मैंने वो जो लिया था 192.0.0.0, ये है वो मेरा आईपी, ठीक है। और ये है आईपी, मुझे बहुत मजा आता है ऐसे करने में। और ये है उसका सबनेट मास्क SM, ठीक है। ये उसका सबनेट मास्क है और ये उसका आईपी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ही कन्वर्ट कर देंगे। मैंने क्या किया, ये जो है ना 192 का मतलब इस आईपी का बाइनरी कन्वर्जन है और ये जो नीचे का है ना, ये है सबनेट मास्क का कन्वर्जन बाइनरी में, ठीक है। ऐसे मैंने कन्वर्ट कर लिया और आगे बढ़ेंगे तो। और कंटिन्यूअस 1 कितने हैं, देखो कितने हैं। पहला ऑक्टेट है, मैंने बताया ना पहला ऑक्टेट होना ही चाहिए।
1 सारे 1, ठीक है। तो इतने हैं, इसे हम लोग कहेंगे नेटवर्क पोर्शन, मालूम है मैंने अभी अभी सिखाया था। और ये नॉन चेंजेबल है, ये नॉन चेंजेबल है, नॉन चेंजेबल है, नॉन चेंजेबल है और ये चेंजेबल है। क्यों? क्योंकि ये देखो नेटवर्क पोर्शन इतना है और ये होस्ट पोर्शन है। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं और एक डिवाइस मतलब 255 के बाद डिवाइस में और ऐड कर सकता हूँ। इधर मैंने एक ऐड किया और इधर मैंने और एक डिवाइस ऐड किया और एक करता गया। ऐसे करते करते मैंने पूरे डिवाइस यहाँ पे भर दिए। तो अब क्या होगा, उसका आईपी एड्रेस निकालने का सिंपल, यानी कि इसको हम लोग फिर से क्या बोलते हैं इसको हम लोग न्यूमेरिक में फिर से कन्वर्ट कर देंगे तो उसका सबनेट मास्क मिल जाएगा। मतलब 192.0.0.0 से सबनेट मास्क नहीं, इसकी रेंज मिल जाएगी, सॉरी। इसको हम लोग न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देंगे तो इसकी रेंज निकल जाएगी, ठीक है। और एक सिनेरियो देखें हम लोग, रेंज निकल गई और समझ लो मैंने सबनेट मास्क थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। ये आईपी है और ये सबनेट मास्क है और ये आईपी का कन्वर्जन है, ये सबनेट मास्क का कन्वर्जन है। और यहाँ तक ये देखो वो एरो थोड़ा आगे चला गया है, लेकिन यहाँ तक नेटवर्क पोर्शन है। अब देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों? क्योंकि पहला ऑक्टेट तो पूरा है, उसके बाद कंटिन्यूअस में क्या बोलते हैं पोस्ट पोर्शन में एक आ गया है। मैंने बताया था ना यहाँ भी एक आ सकता है। तो कंटिन्यूअस में इधर तक ही काउंट करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि इधर होस्ट पोर्शन में है तो चेंज नहीं हो सकता, नहीं चेंज क्या बोलते हैं नेटवर्क पोर्शन होस्ट में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 आ सकता है, तो ठीक है यहाँ पे 1 आ गया तो इसका क्या होगा, नॉन चेंजेबल और एक एन क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल आ गया है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहाँ तक ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 ऐड किया और एक ऐड किया और एक डिवाइस ऐड किया और इतने डिवाइस मैंने ऐड किए। और ये 0 क्यों नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि ये देखो डॉट के बाद इधर 1 आ गया तो ये भी नहीं हो सकता चेंज, अब ये 0 का 0 ही रहेगा। और अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे न्यूमेरिक में तो ये नंबर आ जाएगा जो कि हमें बताएगा इसकी रेंज दिस टू दिस। समझ रहे हो, आसान होता है ये। देखो 192.0.0.0 से 192.0.127 ये हमारी आ गई रेंज। तो अभी समझा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, तो आगे बढ़ते। तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.128, ठीक है। और इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.128। समझ आ गया, क्लियर हो गया। सबनेटिंग इन क्लासलेस में सबनेटिंग हम लोग कैसे करते हैं, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ नहीं, हमें बस नोटेशन ऐड करने हैं। वो चार्ट दिया था ना मैंने, उसको देख के ऐड कर देना। समझ लो मैंने ये आईपी ले लिया, ठीक है, और ये इस आईपी का सबनेट मास्क है। लेकिन ये सबनेट मास्क हमें यहाँ पे उपयोगी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा उसका कुछ काम ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ नोटेशन यूज करेंगे, उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। /8 यानी स्टार्टिंग में 1 8 बार 1। तो इसका वो चार्ट देख के बताइए क्या होगा, ये होगा उसका सबनेट मास्क, ठीक है। और यहाँ पे नोटेशन 9 आ गया तो चार्ट में देखने का कितना है 255.128.0.0, ठीक है। और ये 32 होगा तो ये होगा, बस इतना ही था। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जहाँ पे नोटेशन यहाँ पे जो नोटेशन दिया होगा वो चार्ट में ढूंढने का, मतलब आदत पड़ जाएगी आपको ये चार्ट देख के
चार्ट में ढूंढने का और उसका सबनेट मास्क यहाँ पे बता देने का। समझ रहे हो, इतना सिंपल होता है ये। तो या आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। CIDR और सबनेटिंग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें। अगर आपको नहीं समझाए तो बार बार वीडियो देखो या फिर किसी और से भी देख सकते हो। सीखना जरूरी है, किसी से भी सीखो आप, ठीक है। तो CIDR में जो भी कुछ क्वेश्चंस हो गए वो कमेंट में डाल देना। और सबनेटिंग में मतलब क्लास फुल में ही आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लास लेस में तो इजी है, बस क्या बोलते भूल गया मैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।